लोकसभा में बयान देकर निकले असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ हैं। ओवैसी साहब, आप पर हमला हुआ, सबको बहुत चिंता हुई, सरकार ने जेट कैटेगरी दे दी। अब आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी नहीं लेंगे। कल दिन आपको फिर यूपी में चुनाव प्रचार में जाना है। हाँ? तो ऐसी स्थिति में आपको कल तुम कोई कुछ दिक्कत होगी तो क्या दिक्कत होगी? क्या दिक्कत होगी? क्या होगी? मेरा मानना यह है कि हर सरकार की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संविधान के तहत ये होती है कि वो हर नागरिक की सिक्योरिटी का इंश्योर करे और वो सेफ फील करे। ये नहीं हो सकता कि एक सांसद की जान की जिंदगी एक गरीब पीलू खान, अखलाक जुनैद की जान की जिंदगी से बढ़ के हो। अगर आप सबकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और हमको सिक्योरिटी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये लोग हमारी गाड़ी पर गोली चलाए ना, ये रेडिकलाइज क्यों हुए, ये गोली पर भरोसा क्यों रखते हैं, बैलेट पर क्यों नहीं करते, वो संविधान पर भरोसा क्यों नहीं रखते, वो जुडिशियल सिस्टम पर, कोर्ट्स पर, पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये रेडिकलाइज हो चुके हैं। इनके रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए बीजेपी सरकार क्या करेगी, और अगर नहीं करेगी तो ये देश के लिए भी खतरा है और बीजेपी के लिए पॉलिटिकल खतरा है। सर, घटना के बारे में तो गृह मंत्री यहाँ पर सोमवार को अपना जवाब देंगे, लेकिन इस बीच में आपको 24 घंटा बीत चुका है जिस समय गोली चली थी। आपको लगा कि बहुत बड़ा हमला, किस तरह से आप उस समय? अरे भाई, हम तो 6.5-7 फीट के फासले से अपनी मौत को देख रहे थे। हम तो सिर्फ कलमा ही पढ़ सके। ये और बात है कि अल्लाह ने तय किया था कि आज हमारी मौत नहीं होगी। ये तो डर लगा था। देखिए, समंदर में कूदने के बाद उसके गहराइयों से शिकवा नहीं कर सकते। डर तो सिर्फ अल्लाह से होता है। और जब आप किसी को गोली चलाते देखते हैं तो आपको थोड़ा अचंभा होता है, ये क्या हो रहा है दिन दहाड़े कि गोली चलाई जा रही है। तो खैर ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। नफरत के नाम पर प्रयागराज में, हरिद्वार में, रायपुर में जेनोसाइड की बातें होती हैं और कोई सरकार कुछ नहीं करती, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की। तो ये भी तो देखा जाए कि भाई ये रेडिकलाइजेशन जो लोग हो रहे हैं, आप इनके लिए कंट्रोल करने के लिए क्यों नहीं हमने दिसंबर 1, 2015 को पार्लियामेंट में कहा था कि जिस तरह एक रिलीजन के डी रेडिकलाइजेशन के लिए उनको मॉनिटर करने सेल बना, आप हर रिलीजन के ऊपर बनाइए ना, वरना रेडिकलाइजेशन से भारत की यूनिटी का खतरा होगा। राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा यहाँ पर। लेकिन सर, आपको इतने लोग चाहते हैं, हम लोग भी आपको इतना सम्मान करते हैं, ऐसे लिए सबको ये लगता है कि सिक्योरिटी की वजह से कोई और हादसा ना हो। सिक्योरिटी क्यों नहीं? अरे हो जाए ना, हम दुनिया में आए हैं तो जाने के लिए आए हैं। कोई यहाँ पर जिंदा नहीं रहेगा। हमारी 50 साल की जिंदगी तो हो गई और हम घुटन महसूस करते हैं अगर कोई हमारे तरफ हथियार लेकर लोग चलेंगे। हमारी जान की हिफाजत हमारी मौत करेगी, और जब तक अल्लाह फैसला नहीं करेगा हमारी मौत नहीं आएगी। यकीनन हम प्रिकॉशन लेंगे। मैं होम मिनिस्टर को लेटर लिखने वाला हूँ कि मुझे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी का परमिशन दीजिए जो मैं अपने खर्चे से दिल्ली में रखूंगा। मैं ये भी लिखने वाला हूँ कि ग्लॉक वेपन आता है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इजाजत से ही हमको मिलता है। हर एक को ग्लॉक वेपन इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो आप हथियार रखेंगे? मेरे पास लाइसेंस वेपन है, तो वो अगर ग्लॉक वेपन मिल जाएगा तो उससे आप ज्यादा एक्सपर्ट्स फॉरेंसिक बोलते हैं कि वो ग्लॉक वेपन सबसे बेस्ट होता है। तो अगर वो भी लेटर लिख के देंगे, देखेंगे सरकार इस पर। बल्कि यूएपीए नहीं लगा, क्यों नहीं लगा उन लोगों पर यूएपीए? क्रिकेट मैच पर फेसबुक के कमेंट पर यूएपीए, और एक 4 मर्तबा के सांसद को दिन दहाड़े गोलियां चलाई जाती, हत्या करने की यूएपीए क्यों नहीं लगाई? लगना चाहिए यूएपीए उनके ऊपर। तो ये सब ये जवाब है ओवैसी साहब का कि आखिर उन्हें सिक्योरिटी क्यों नहीं चाहिए। और उन्होंने TV 9 से ये भी कहा कि वो एक खास किस्म के हथियार के लिए सरकार से इजाजत भी लेंगे। मनीष झा, TV 9 भारतवर्ष, दिल्ली। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV 9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV 9 डिजिटल।